हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है नीट यूजी 2025 के फॉर्म्स आ गए हैं। तो उसी के रिगार्डिंग हम उसका फॉर्म फिलिंग वीडियो देखेंगे कि कैसे आपका फॉर्म फिल करना है ताकि आपकी कोई भी गलती ना हो। लास्ट डेट है इसकी 7 मार्च 2025। तो उससे पहले आप फॉर्म फिल करें। सबसे पहले नीट 2025 सर्च करेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट लिंक आएगा उस पर हम क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन दिख रहा होगा, इस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको नया पेज ओपन होगा और फिर से एक रजिस्ट्रेशन वाला लिंक होगा। यहाँ क्लिक करने के बाद आप एक नए पेज पर पहुँच जाएंगे जिसमें आपको थोड़ी सी फीस वगैरह की डिटेल्स और कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे, उनको आप एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे। नीचे एक चेक बॉक्स होगा, उसको टिक करके प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले अपना नाम जो कि आपके 10th की मार्कशीट में है, फिर उसके बाद अपने फादर्स नेम, मदर्स नेम और अपनी डीओबी अकॉर्डिंग टू 10th मार्कशीट। सभी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको फिल करनी है। और ये डिटेल्स भरते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कोई भी डिटेल गलत ना हो। तो अपना डीओबी फिल करेंगे। डीओबी के बाद जेंडर, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। ठीक है। एक बार फिर से अपनी सारी डिटेल्स भरेंगे यानी कि रीवेरीफाई के लिए। ठीक है। नीचे अपना एड्रेस भरेंगे जिसमें फर्स्ट वाले कॉलम में आप अपना हाउस नेम और हाउस नंबर वगैरह डाल सकते हैं। सब लोकेलिटी में अपनी कॉलोनी का नेम डाल सकते हैं और नहीं है तो फिर आपको उसको छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद लोकेलिटी में अपना विलेज नेम या फिर अपना सिटी का नेम या टाउन का नेम डाल सकते हैं। आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और अपना पिन कोड डालेंगे यानी पोस्ट ऑफिस पिन कोड। और फिर से ही अपना उसके नीचे आपको अपनी ईमेल्स आईडी और अपना फ़ोन नंबर डालना है जो कि वर्किंग हो यानी जो चल रहा हो ऐसा, क्योंकि उस पे आपको बाद में ओटीपी मिलेंगे, वो ओटीपी वेरीफाइड होंगे। ठीक है। तो कन्फर्मेशन मेल 2 बार मेल डालना है, ऐसे ही 2 बार फ़ोन नंबर डालना है। एक बार रीवेरीफाई कर लेंगे, यहाँ पर कोई गलती नहीं करनी है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और टेम्परेरी एड्रेस सेम है, इस चेक बॉक्स को टिक कर देंगे। और फिर अपना पासवर्ड बनाना पड़ेगा आपको जिसमें कि 1 कैपिटल लेटर, 1 स्मॉल लेटर, 1 न्यूमेरिक कैरेक्टर और 1 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ सिक्योरिटी क्वेश्चंस सेलेक्ट कर लेंगे, कोई भी एक क्वेश्चन, फिर उसका आप आंसर। ये आपको तब ज़रूरत पड़ता है जब आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, तो इसके थ्रू आप रीसेट कर सकते हैं। तो थोड़ा इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसको प्रोसीड करने के बाद आपको एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपकी सारी रजिस्ट्रेशन वाली डिटेल्स फिल होंगी। आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा और फिर ये चेक बॉक्स सारे टिक करके आप सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर सकते हैं। इससे आपके फ़ोन नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना है और फिर इसको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लिक कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन जनरेट हो जाएगा। साथ के साथ आप अपना ईमेल भी वेरीफाई कर लीजिएगा। यहाँ साइड में एक ऑप्शन आ रहा होगा ईमेल वेरिफिकेशन का, वहाँ से आप रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल करके अपना ईमेल ओटीपी जनरेट करके आप अपना ईमेल भी वेरीफाई कर लेंगे। इसके बिना आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। फिर उसके बाद आप अपना फॉर्म कंप्लीट करने के लिए नीचे कंप्लीट फॉर्म पे आएंगे। फिर बाकी जो बची हुई डिटेल्स है आप वो यहाँ फिल कर सकते हैं। अपनी नेशनलिटी, अपना आप जिस स्टेट से हैं वो, आप पीडब्ल्यूडी, अब सबसे पहले आप कैटेगरी सर्टिफिकेट के हिसाब से अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस, यूआर, एससी, एसटी फिल करेंगे और यहाँ पे आप यस क्लिक कर देंगे अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर आपको वहाँ पे अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट की डिटेल्स डालनी होंगी, जैसे कि कैटेगरी आईडी नंबर यानी कि सर्टिफिकेट नंबर, उसके इशू होने की डेट और किस अथॉरिटी ने उसको इशू किया है। मोस्ट ऑफ स्टेट्स में तहसीलदार, तालुकादार यही कास्ट सर्टिफिकेट इशू करते हैं, तो वो आपको यहाँ फिल कर लेना है। एक बार आप इसको भी फिर से ठीक से वेरीफाई करके ही फिल कीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल है। और अगर कोई डिसेबल चाइल्ड है, अगर उसके उसके लिए आप यस या नो करेंगे तो वहाँ आपको उसकी भी डिटेल्स फिल करनी होंगी। फिर आप बेसिक डिटेल्स हैं वो आप अपने अकॉर्डिंगली उसको फिल कर दीजिएगा और फिर वहाँ कैप्चा फिल करके और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आपको एक फिर से न्यू एक पेज जनरेट होगा। उस पेज पे आपका आइडेंटिटी डिटेल्स फिल, आइडेंटिटी में आप कोई सी भी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली सबसे बेसिक आधार है तो आप आधार को चूज़ कर लीजिएगा और अपना आधार नंबर डालना होगा आपको। फिर से आपको एक बार दोबारा अपना आधार नंबर डालना होगा वेरीफाई
के लिए, और फिर उसके बाद आप इसको कैप्चा फिल करके नेक्स्ट कर दीजिएगा, तो आपकी आधार वाली डिटेल्स भी फिल हो जाएंगी। इसके बाद आपकी डिटेल्स आएंगी अपार आईडी की। अगर आपने अपार आईडी पहले से बना रखी है तो उसको यस कीजिएगा, नहीं बना रखी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको नो करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर इसके बाद आपके फॉर्म्स की क्वेश्चन पेपर मीडियम और कहाँ आप अपना सेंटर चाहते हैं वो डिटेल्स फिल करनी होगी। जिस मीडियम में आप क्वेश्चन चाहते हैं और किस सिटी में आप पेपर देना चाहते हैं उसकी प्रेफरेंस आप यहाँ पे भर सकते हैं। आपको यहाँ पर आपको 3 प्रेफरेंस भरनी है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली फिल कर सकते हैं वो डिटेल्स। फिर पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस फिल होंगी। ये बहुत बेसिक डिटेल है, इनसे कुछ इतना फ़र्क नहीं होता है, बस जस्ट आपको बस ये फिल करनी होती है। इसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आपके सामने आएगी 10th और 12th की डिटेल। 10th में आप ऑब्वियसली आप पास होंगे तो पास डालना है, और कौन सी ईयर में पास किया है वो डालना है। आप 10th क्या है या फिर इक्विवेलेंट क्या है या फिर कुछ और है वो अकॉर्डिंगली अपने डालना है। स्कूल कहाँ है, रूरल में अर्बन में, वो फिल करना है। ठीक है, आपका स्कूल का टाइप कैसा है, गवर्नमेंट एडिड है या गवर्नमेंट है या प्राइवेट अनएडिड है, तो उसको आप फिल कर लेंगे। अच्छा, आपने स्कूलिंग 10th की स्कूलिंग कहाँ से की है वो स्टेट डालना है, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट से की है उस स्टेट में वो फिल करेंगे। इसके बाद आप बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, अगर इसमें नाम है तो ठीक है, वरना आप अदर करके भी डाल सकते हैं, और अदर डालेंगे तो फिर आपको उसमें नाम फिल करना पड़ेगा। अगर इस लिस्ट में वो नाम नहीं है तो आप अदर करके वो डिटेल फिल कर सकते हैं। रिजल्ट कैसा आया था, परसेंटेज में आया था, सीजीपीए में आया था, तो अगर परसेंटेज में आया तो परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको सीजीपीए करेंगे तो सीजीपीए, फिर वहाँ आपको 10th के बेसिस पे और परसेंटेज के बेसिस पे मार्क्स के डालने होंगे। अपना आपको रोल नंबर डालना होगा और अपने स्कूल का नाम विद एड्रेस, ये यहाँ स्पेसिफाई है कि विद एड्रेस डालना है। इसके बाद आपके स्कूल का पिन कोड यानी कि पोस्टल पिन कोड जो होता है वो फिल करना है। इसके बाद ये वाली डिटेल फिल करने के बाद आपको 12th की डिटेल्स पे जाना है। ठीक है, इस डिटेल्स को थोड़ा सा अच्छे से फिल कीजिएगा। ठीक है, 12th की डिटेल फिर सेम वैसा ही प्रोसेस जैसे 10th में हमने फॉलो किया था, पास्ट, फिर आपको कौन सी ईयर में आप पास किया 12th, और क्वालिफ़िकेशन। अच्छा, ये क्वालिफ़िकेशन कोड आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बाकी यहाँ आप वीडियो पोस्ट करके भी देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, किस कोड नंबर पे आ रहे हैं। बेसिकली नॉर्मल जो स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहे हैं 12th, वो कोड 2 पे सेलेक्ट करेंगे, या फिर अपीयरिंग है तो वो कोड 1 सेलेक्ट करेंगे। बाकी आप अकॉर्डिंगली एक बार फिर भी देख लीजिएगा इसको, वीडियो को यहीं पॉज करके, कि आप कौन से कोड में आप आ रहे हैं। जैसे कि ये तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 12th का है या फिर एडिशनल सब्जेक्ट का है, तो वो यहाँ कोड 2 है। बाकी कोड 3 कोड 4 आपके अकॉर्डिंग एक बार पढ़ लीजिएगा। वैसे नॉर्मल बच्चे या तो कोड 1 में है, कोड 2 में, कोड 1 में शायद अपीयरिंग वाले हैं, और कोड 2 में जो नॉर्मल जिनका जो पास कर चुके हैं 12th, या जो ड्रॉप ले रहे हैं, या फिर जो 12th पास कर चुके हैं बेसिकली। तो यहाँ ये कुछ हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, ये सब आपको नहीं देखना है, बस आप अपने कोड को अकॉर्डिंगली फिल कर लेंगे। ठीक है, कोड 3 कोड 4 कोड 5, तो ऐसे ये कोड हैं। तो इसमें आपको डिटेल्स दे दी हुई हैं, इसको आप वीडियो पॉज करके देख लेना वीडियो। ठीक है, जब ये सब हो जाएगा इसके बाद आपको 12th की डिटेल्स सब अच्छे से फिल कर लेनी है। ये कोड 3 आ गया है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट प्री डिग्री इन साइंस है किसी यूनिवर्सिटी वगैरह से, ऐसे ही कोड 4 है। ठीक है, प्री प्रोफेशनल वगैरह है, और फर्स्ट ईयर करेगा हुआ, ऐसे करके 7 तक की कोड है। तो इनको आप अकॉर्डिंग यहाँ वीडियो पोज करके देख सकते हैं। फिर हम अपने बैक उसी पेज पे आ जाते हैं जहाँ पे हम अपनी डिटेल्स फिल कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना कॉलेज टाइप वगैरह फिल कर लेना है, और अपनी सेम जैसे हमने 10th में किया था वही सब डिटेल्स वैसे ही उसी तरह से फिल करते जाएंगे। अपने मार्क्स, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी, और अपना रोल नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर वही सेम जैसे हमने ऊपर किया था, आपकी 12th का स्कूल का नेम एंड एड्रेस और उसका पिन कोड, जो कि आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। इसको करने के बाद आप उस नीचे कैप्चा कोड आएगा, उस कैप्चा कोड को फिल करके आप आगे की डिटेल्स पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे।
ठीक है, इसको कंफर्म कर देंगे, ये आपका सबमिट हो जाएगा। फिर आप नए पार्ट पे आपने पहले दिया है नीट, तो फिर आपको यहाँ पे यस या नो करना है, और कितनी बार दिया है वो पूछा जाएगा। यस करेंगे तो फिर पूछा जाएगा कितनी बार दिया है। आपका बर्थ प्लेस पूछा गया है यहाँ पे, और स्टेट, और आपका डिस्ट्रिक्ट यानी आपका बर्थ डिस्ट्रिक्ट, और फिर यहाँ कैप्चा डाल के फिर से आपको सेव एंड नेक्स्ट पे अगले पेज के लिए चले जाना है। इसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट होगा। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आपको पेरेंट्स के या गार्जियंस का आप कॉन्टैक्ट डाल सकते हैं, ईमेल और फ़ोन नंबर। इस पे आपको ओटीपी आएगा फिर से, तो इसको भी आप वही डालिएगा जिस पे आप ओटीपी प्राप्त कर सकते हैं, यानी आपको ओटीपी मिल सके आसानी से। तो यहाँ पे आपको 2 फ़ोन नंबर डालना है और ईमेल एड्रेस डालना है, और कैप्चा कोड डालेंगे, और फिर उसको गेट ओटीपी करेंगे, और गेट ओटीपी के बाद आप जो भी ओटीपी आएगा दोनों पे, वो ओटीपी आप बारी-बारी फिल कर देंगे, और फिर उसके बाद आप फिर से यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करके अगले पेज पे डॉक्यूमेंट वाले पेज पे पहुँच जाएंगे। डॉक्यूमेंट वाला पेज थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, उसको थोड़ा सा मैं अभी समझा दूंगा कि कैसे फिल करना है अच्छे से। ठीक है, यहाँ आपको फ़ोटो, फिंगरप्रिंट यानी थंब और फिंगर्स के दोनों के सिग्नेचर, पोस्ट कार्ड, कैटेगरी है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, और आपकी 10th की मार्कशीट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, और आपको एड्रेस प्रूफ के लिए एक चीज़ अपलोड करनी होगी। साथ ही जो फाइल का नाम यहाँ लिखा हुआ है उस फाइल का नाम वही होना चाहिए, वरना आपका फ़ाइल अपलोड नहीं होगा। ठीक है, जैसे फ़ोटो के आगे नाम कुछ वर्डिंग आ रही है, इस अंडरस्कोर के बाद फ़ोटो लिखा आ रहा है, तो आपको वही फ़ाइल का नाम रखना होगा, और उसके बाद आप सारी डिटेल्स अपने अपलोड कर दीजिएगा। अगर कुछ दिक्कत आएगी तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, हम आपको रीच करने की कोशिश करेंगे। और फिर आप उसको नेक्स्ट कर देंगे तो फिर आपकी सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पे आ जाएंगी, जो भी आपने अभी पीछे तक डिटेल भरी हैं। तो आप एक बार अपने फॉर्म को फिर से वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या क्या डिटेल्स आपने फ़िल की हैं। कोई डिटेल्स अगर गलत फ़िल हो गई है तो उसको आप वापस से अपने बैक जा कर के उस डिटेल को ठीक कर सकते हैं। तो एक बार ये सारी डिटेल देखना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आपकी कोई डिटेल मिस होती है तो फिर वो तो आपके लिए थोड़ा आगे प्रॉब्लम कर सकता है। बाकी रजिस्ट्रेशन जब तक सबमिट नहीं होता तब तक तो आप चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं इसमें। आप एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ लीजिएगा, चाहे वो आपका एड्रेस हो, चाहे वो आपके फादर्स नेम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट और कैटेगरी, ये चीज़ें थोड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। एड्रेस, ठीक है, तो आपको अपने फ़ोटोज़, आपको यहाँ चीज़ें अपनी जो आपने अपलोड किया है वो आपको यहाँ दिख जाएगा। फिर उसके बाद आपको ये सारे चेक बॉक्स टिक कर देने हैं, क्योंकि आप ये वेरीफाई करते हैं कि आपका नाम सही है, आपके फादर्स नेम सही है, डीओ भी सही है, गार्जियंस नेम या मदर्स नेम ठीक है, जेंडर सही है, कैटेगरी सही है, आपका क्वेश्चन पेपर मीडियम सही है, और आपकी सिटी जो आपने सेलेक्ट की है कि जहाँ पेपर देना चाहते हैं वो भी सही है, और एजुकेशनल डिटेल्स वो सभी आपकी सही हैं। तो इन सबको करके नीचे एग्री वाला भी चेक बॉक्स टिक करके आप अपना एप्लीकेशन फाइनल सबमिट के लिए कर सकते हैं। इसको आप सबमिट कर देंगे तो इसके बाद आपको 2 स्टेप, एक स्टेप और बचेगा फ़ीस का। ठीक है, तो इसको सबमिट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से वो दोबारा कन्फर्म पूछेगा तो उसको आप यस कर देंगे, तो आप एक नेक्स्ट पेज पे पहुँच जाएंगे, यानी कि अपने जो आपका फर्स्ट पेज था उसी पे पहुँच जाएंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो अब ये आपका वो फर्स्ट वाला पेज ओपन आ गया। अब आ रही है फ़ीस पे करने की। तो अकॉर्डिंगली आपने स्टार्टिंग में देखा था कि क्या क्या फ़ीस है और क्या फ़ीस हमको फिल करनी है। तो अब हम फ़ीस फिल करने के लिए आप नीचे पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आप क्लिक करके एक न्यू पेज पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आप अपना बैंक अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हैं, एसबीआई के थ्रू आप पे करना चाहते हैं, आईसीआई। बाकी अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अंदर जाके और किसी और बैंक के डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भी आप पे कर सकेंगे। यहाँ आपको नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, अदर बैंक डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन है, एसबीआई डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, या एसबीआई नेट बैंकिंग का। तो मैंने तो यहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू की है। अगर आप डेबिट कार्ड से फी पेमेंट करेंगे तो आप उसमें कार्ड नंबर डालेंगे। कार्ड नंबर डालने के बाद आप उसमें उसका एक्सपायरी डेट डालेंगे। एक्सपायरी डेट के साथ आप उसमें सीवीवी डालेंगे, और उसके बाद आप उसको प्रोसीड कर देंगे। सेम प्रोसीजर फॉर क्रेडिट कार्ड ऑल्सो। क्रेडिट कार्ड में भी आप यही सब चीज़ें करेंगे कि कार्ड नंबर डालेंगे, एक्सपायरी डेट और ओनर का नाम। हाँ, ओनर का नाम भी आपको उसमें डालना पड़ेगा डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन में भी। जो जो वहाँ ऑप्शन आते हैं
उनको आप अकॉर्डिंगली फिल कर सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग करते हैं तो आप अपना नेट बैंकिंग ईज़िली लॉगिन कर सकते हैं और फिर अपना आपका एक पेज वही जो आपका नेट बैंकिंग पे ओपन होता है वो ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आप कंफर्म करेंगे तो कंफर्म के बाद आपके पास ओटीपी आएगा। सेम ओटीपी आपको डेबिट कार्ड वाले उसमें भी आएगा। तो वहाँ आप ओटीपी करके कंफर्म कर देंगे तो आपका फ़ीस डिडक्ट हो जाएगा। यहाँ डिटेल आपके सामने उसकी आ जाएंगी। ठीक है, तो आपका ये पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर उसके बाद आप फिर से फर्स्ट पेज पर जाएंगे। अब आप आपने जो भी डिटेल फिल किए हैं वो आपका फॉर्म आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस डाउनलोड पे आप क्लिक करके उस पूरे फॉर्म को फिल कर लेंगे। उसको सेव रख लीजिएगा क्योंकि आपको वो आगे ज़रूरत पड़ सकता है। उसको आप मेल पे भी सेंड कर सकते हैं। ऊपर 3 ऑप्शन आ रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे कि मेल पे सेंड करना है या फिर डाउनलोड करना है। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा और आप मेल पे सेंड करवाना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कर देंगे तो वो जो पूरा फॉर्म है आपका मेल पे आ जाएगा। वो आपका पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा तो उसको उसमें आपका पासवर्ड लिखा होगा। आपके उसी मेल में पूरी डिटेल होगी, आप उस फाइल को कैसे खोल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।